बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अकाउंट रिसीवेबल में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसके लिए दोस्तों टिक मार्क कैसे लगाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाइए, लाइक करें और कमेंट जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो अमाउंट रिसीव्ड है उसके सामने जीरो आए और जो अमाउंट रिसीव नहीं है ब्लैंक है तो उसके सामने यहाँ पे अमाउंट आए। जैसे कि हमने यहाँ पर सीरियल नंबर, कस्टमर नेम, ड्यू डेट और अमाउंट रिसीवेबल, पेड डेट, किस डेट को पेड किया और अमाउंट जो रिसीव हुआ है। यहाँ पे दोस्तों चूंकि ये पे नहीं हुआ है इस वजह से यहाँ पे डेट भी नहीं आ रहा। तो फार्मूला यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में पुट करना चाहता है इक्वल टू इफ इंटू इज ब्लैंक इंटू E4 दोस्तों हमारा पेड डेट है, ब्रैकेट क्लोज कामा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आना चाहिए D4 कामा, नहीं तो वैल्यू इफ फॉल्स में क्या आएगा, जीरो आएगा। ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। इसको दोस्तों ड्रैग कर दें तो आप देख रहे हैं दोस्तों जो अमाउंट रिसीव हो उसके सामने जीरो आया है, जो अमाउंट रिसीव नहीं है उसके सामने वही अमाउंट आया है। अब दोस्तों यहाँ स्टेटस बार में हम टिक मार्क लगाना चाहते हैं। जिसके सामने जीरो है उसके सामने टिक मार्क, जिसके सामने अमाउंट है उसके सामने क्रॉस मार्क लगाए। तो क्या फार्मूला है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो फार्मूला पुट करते हैं इक्वल टू इफ फार्मूला है, इक्वल टू यहाँ पर जो फार्मूला है वो है इक्वल टू इफ इंटू आउटस्टैंडिंग अमाउंट लेस देन इक्वल टू 1 कामा, डबल इन्वर्टेड कामा में बंद करें, P कामा, अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट लेस देन या बराबर 1 हो तो यहाँ पर P आना चाहिए यानी पेड आना चाहिए कामा, ये वैल्यू इफ ट्रू में, नहीं तो डबल इन्वर्टेड कामा में बंद करें, ओ यानी आउटस्टैंडिंग, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों P और O आएगा। जिसके सामने अमाउंट अवेलेबल है उसके सामने O आ रहा है, जिसके सामने अमाउंट पेड हो चुका है आउटस्टैंडिंग में जीरो है उसके सामने P यानी पेड है। अब दोस्तों ये सेलेक्ट हुआ पड़े और यहाँ पर W प्रेस करें और नीचे से आखिर में देखें विंग डिंग 2 इसको सेलेक्ट करें तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे टिक मार्क आया। जिसके सामने आउटस्टैंडिंग जीरो है उसके सामने टिक मार्क है, जिसके सामने आउटस्टैंडिंग में अमाउंट पड़ा है वो उसके सामने क्रॉस मार्क है। तो ये एक बेहतरीन किस्म का ट्रिक है, इसको ज़रूर सीखें। फार्मूला यहाँ पे दोबारा में फार्मूला यहाँ भी पड़ा है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं इक्वल टू इफ इंटू आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी G4 लेस देन इक्वल टू 1 कामा, तो वैल्यू इफ ट्रू में क्या आएगा, डबल इन्वर्टेड कामा में बंद करें P यानी पेड कामा, वैल्यू इफ फॉल्स में डबल इन्वर्टेड कामा में बंद करें O यानी आउटस्टैंडिंग, एंटर करें। उसके बाद दोस्तों ये सेलेक्ट हुआ पड़े और यहाँ पर ये पहले कैलिबर में था, यहाँ पे W प्रेस करें तो विंगडिंग 2 पे क्लिक करें। यहाँ पर दोस्तों फार्मूला है इक्वल टू इफ इंटू आउटस्टैंडिंग अमाउंट लेस देन इक्वल टू 0 कामा, कामा 0 कामा 1 ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसको दोस्तों ड्रैग कर दे। यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए और न्यू रोल पे क्लिक करें। यहाँ आइकन सेट, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ टिक मार्क, नंबर, यहाँ भी नंबर, यहाँ इसको 1 कर दे और ओके कर दे। आप देख रहे हैं दोस्तों टिक मार्क के साथ टिक मार्क आए, क्रॉस के सामने क्रॉस आ रहे हैं, 1 के साथ क्रॉस आए। तो ये दोस्तों एक बेहतरीन किस्म का फॉर्मेट मैंने आपको बना के दिया, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाइए, लाइक करें और कमेंट जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।